पीएम मोदी आज कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को करेंगे संबोधित। अपने विचार साझा करेंगे पीएम मोदी। सम्मेलन का केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। आज से 2 देशों की यात्रा पर सेना प्रमुख एमएम नरवणे 8 जुलाई तक ब्रिटेन और इटली का दौरा। आज ब्रिटेन के रक्षा मंत्री और रक्षा प्रमुख से मुलाकात होगी। मोहन भागवत के भारतीयों के एक डीएनए वाले बयान पर डिग्गी राजा का पलटवार। दिग्विजय सिंह ने कहा कि पहले अपने शिष्यों को समझाए भागवत की करनी और कथनी में बेहद फर्क है। पंडित नवल किशोर शर्मा की जयंती आज। पीसीसी कार्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कांग्रेस के नेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राफेल डील को लेकर सीएम गहलोत ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। जब आवश्यकता 126 राफेल की है तो 36 ही क्यों खरीदे? सौदे की जांच के लिए जेपीसी बनाने में क्या हर्ज है? सचिव अजय माकन जी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का बयान। कहा महंगाई को लेकर 7 से 17 जुलाई तक कांग्रेस अभियान चलाएगी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीद में कोई भी अनियमितता नहीं हुई है और कब तक आखिर भ्रष्टाचार के दोषी छिपे रहेंगे? प्रदेश में वैक्सीन के टोटे से धीमा पड़ा वैक्सीनेशन कैंपेन। पिछले 24 घंटे में महज 76,992 लोगों को ही वैक्सीन लग पाई है। इसमें 53,196 लोगों को पहली डोज लगी है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन का कल जयपुर दौरा। सीएम गहलोत से करेंगे अहम बातचीत। तो वहीं सत्ता संगठन के लंबित मसलों पर चर्चा होगी। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन अभियान पर भी मंथन होगा। देश में घट रहा कोरोना संक्रमण का ग्राफ। बीते 24 घंटे में 39,796 नए मामले सामने आए, जबकि वायरस ने 723 लोगों की जिंदगियां छीन ली। संसद के बाहर मानसून सत्र खत्म होने तक किसान जमकर प्रदर्शन करेंगे। हर रोज संसद के बाहर 200 प्रदर्शनकारी विरोध जताएंगे। विपक्ष को भी चेतावनी पत्र भेजेंगे। उदयपुर के गोगुंदा में भिड़ंत के बाद 2 ट्रेलर में आग लग गई। हादसे में 2 व्यक्ति जिंदा जले तो वहीं एक गंभीर घायल हो गया। जोधपुर डांगेवास थाना क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा। बोलेरो और ट्रक में जबरदस्त भिड़ंत हुई। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई, 2 लोग घायल हुए। हनुमानगढ़ के रावतसर में सो रहे परिवार पर हमला बोला गया। हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई, 2 घायल हो गए। रामप्रताप कासनिया की ढाणी की यह घटना है। सीकर के फतेहपुर के कारंगा बड़ा गांव में चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। वारदात की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वीडियो में 4 लोग चोरी करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। चोर मकान से करीब 20 लाख के जेवरात पार कर ले गए। कोटा के महावीर नगर द्वितीय इलाके में चोरी का मामला सामने आया है। यहां अज्ञात बदमाश घर के बाहर खड़ी एक्टिवा को चुराकर फरार हो गए। चोरी की वारदात गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। झालावाड़ और एमपी जिला के पास कवला गांव के पास एक नया पर्यटक स्थल मिनी गोवा के रूप में मशहूर हुआ है। जैसे ही आप इस क्षेत्र में जाएंगे, आपकी आंखें यकीन नहीं कर पाएंगी कि आप गांव में हैं या समुद्र के किनारे हैं। स्वर्णिम विजय वर्ष मशाल जोधपुर के कोणार्क कोर पहुंची। लेफ्टिनेंट जनरल जीओसी कोणार्क कोर पीएस मिन्हास ने इस विजय मशाल का गर्व और सम्मान के साथ भव्य स्वागत किया और इसे गार्ड ऑफ ऑनर ने भी नवाजा है। मारा के समदड़ी में खातेदारी जमीन के मुआवजे को लेकर किसानों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। किसान समदड़ी बालेसर NH 66 स्टेट हाईवे पर टेंट लगाकर विरोध कर रहे हैं। जहां एक तरफ पूरी दुनिया ऑक्सीजन के लिए जूझ रही है, उस दौर में अपेक्स बैंक के एक सहायक महाप्रबंधक ने प्राणवायु देने वाले 17 बड़े पेड़ों पर कुल्हाड़ी चलवा दी है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर मुख्य मार्ग पर गणपति फिलिंग स्टेशन के पास 2 बाइकों में भिड़ंत हो गई। हादसे में 6 लोग गंभीर घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर के महावीर इंटरनेशनल का 47वां स्थापना दिवस सादगीपूर्ण तरीके से मनाया गया। कोरोना महामारी के चलते सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया। प्रतापगढ़ के गोपालगंज इलाके में एक बाइक सवार गड्ढे में गिर गया, जिसके बाद लोगों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए काफी देर तक हंगामा खड़ा किया। पाली के सादड़ी थाना क्षेत्र के मुंडारा कस्बे में अज्ञात चोरों ने जिला उप प्रमुख जगदीश चौधरी के बड़े भाई पेमाराम चौधरी सहित 3 मकानों पर धावा बोल दिया, लेकिन पड़ोसियों के जागने की वजह से चोर अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए।
पाली के सुमेरपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध डीजल से भरी एक लोडिंग पिकअप को जब्त किया है, तो वहीं 3 लोगों को गिरफ्तार किया। सरदार शहर में तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया के जन्मदिन के अवसर पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है। ये मैराथन दौड़ ताल मैदान से शुरू होकर तिरंगा स्टेडियम पर पहुंची है। नागौर के रियाबड़ी के जसनगर गांव में वरिष्ठ सहायक प्रकाश चंद्र व्यास का उनके बचपन के मित्रों ने अभिनंदन किया है। चूरू के रतनगढ़ तालुका विधिक सेवा समिति की ओर से संकट मोचन बालाजी धाम परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जैसलमेर जिला कलेक्टर आशीष मोदी ने बरना गांव में लोक कलाकारों और ग्रामीणों को खाद्य सामग्री के पैकेट्स बांटे हैं। साथ ही उनके साथ लोक कला और संस्कृति संरक्षण को लेकर चर्चा भी की है। जयपुर के अरमान फाउंडेशन की ओर से दूदू और आकोदा पंचायतों में एक अभियान चलाकर असहाय लोगों की मदद की जा रही है। नागौर के रियाबड़ी के बडायली ग्राम पंचायत के सरपंच अभय सिंह राठौर ने प्रदेश मुख्य सचिव निरंजन आर्य से मुलाकात की। उनसे क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं के बारे में जानकारी भी जुटाई। झालावाड़ की सुनेल पुलिस ने एसएचओ मनसी राम के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए जिले में सक्रिय भैंस चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। झालावाड़ के मनोहर थाना क्षेत्र के आवलहेडा वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समिति द्वारा बारिश से पहले वन क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। अजमेर के रूपनगढ़ में किशनगढ़ रोड पर भंवर पेट्रोलियम पर 3 लुटेरों ने हथियारों के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। कोरोना के केस कम होते ही रेलवे ने रेल यात्रियों की सुविधाओं में बढ़ोतरी करना शुरू कर दिया। अब चंडीगढ़ संपर्क क्रांति स्पेशल ट्रेन को चलाने की अनुमति दी गई। झुंझुनू के बिसाऊ में संयुक्त व्यापार महासंघ का सदस्यता अभियान शुरू किया गया, जिसमें पहले दिन 27 व्यापारियों को सदस्यता का फॉर्म भरवाकर सदस्य बनाया गया। झुंझुनू के चिड़ावा के अड़ूका फाटक के पास पायल हॉस्पिटल में ब्लड बैंक का विधिवत शुभारंभ हुआ है। ब्लड बैंक का शुभारंभ सामाजिक कार्यकर्ता के द्वारा किया गया। कोटा की कुन्हाड़ी थाना पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 किलो गांजा भी बरामद किया है। डूंगरपुर के सागवाड़ा राजकीय अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। ऐसे में लोग प्रोटोकॉल की पालना करना भूल गए। श्रीगंगानगर में कोरोना वैक्सीन खत्म होने से वैक्सीनेशन का महाअभियान पूरी तरह से ठप हो गया। वैक्सीनेशन केंद्रों पर टीका लगवाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें बेरंग ही वापस लौटना पड़ रहा है। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर की 10 सरकारी के चक 21 से 23 एसडीए ग्राम पंचायत में बने वाटर वर्कर्स की पेयजल समस्या को लेकर ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के खिलाफ जमकर नाराजगी जाहिर की है। श्रीगंगानगर के गंग कैनाल में पर्याप्त सिंचाई पानी उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर किसान संगठनों के द्वारा जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव किया गया और साथ ही अपनी मांगों को लेकर लोगों को अवगत करवाया। जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा, पुलिस भी मौके पर पहुंची। नशा तस्करों के विरुद्ध श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया। वहीं उसके पास से 42 किलो डोडा पोस्ट भी बरामद किया है। डूंगरपुर जिले में विद्युत विभाग की ओर से जिले भर में हाई रिस्क पॉइंट का सर्वे करवाया गया। इस सर्वे में विद्युत विभाग ने जिले में 1541 हाई रिस्क पॉइंट को चयनित किया है। कोटा में बाल कल्याण समिति ने माता पिता के द्वारा 5 वर्षीय बालक के साथ मारपीट करने और साथ ही भिक्षावृत्ति करवाने के मामले को गंभीर अपराध मानते हुए पुलिस को मुकदमा दर्ज करके इस पर कार्रवाई करने को लेकर निर्देश दिए हैं। हनुमानगढ़ के नोहर क्षेत्र के खुइया गांव की रोही में अलग से ट्रांसफार्मर लगाकर बिजली चोरी करने का मामला पकड़ा गया है। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की है। नागौर के मुंडवा के राजकीय विद्यालय के प्राचार्य ने अपना 45वां जन्मदिन प्रकृति मां को समर्पित करते हुए मनाया है। पाली में सुमेरपुर के जोइला गांव के पास एनीकट बनने से पहले ही विधायक छगन सिंह और किसान संघर्ष समिति के लोग विरोध कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सिरोही विधायक सैम लोढ़ा की अनुशंसा पर राज्य सरकार ने एनीकट निर्माण के लिए 24 करोड़ की राशि स्वीकृत की है। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली जी ने जयपुर में अपने आवास पर आमजन से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुनकर समाधान के निर्देश दिए। सिरोही के आबू रोड में कांग्रेस सेवा दल की 3 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी कार्यशाला शुरू की जाएगी। कार्यशाला में देश में शुरू होने वाले सेवा कार्यों का रोड मैप तैयार होगा।
चोमू पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया और साथ ही आरोपी के पास से एक बाइक भी बरामद की है। कोरोना संक्रमण के चलते असामयिक मृत्यु के बाद मृतक महेश मंगल के परिवार को आर्थिक सहायता मुहैया करवाने के लिए चलाई गई मुहिम कारगर साबित हुई है। कोटा देहात कांग्रेस जिलाध्यक्ष सरोज मीणा इटावा दौरे पर रही, जहां उन्होंने आगामी 8 जुलाई को सांगोद विधायक भरत सिंह के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर होने वाले धरने प्रदर्शन को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं से चर्चा की है। कोटा की कृषि उपज मंडी में कार्यरत मुनीमों ने रविवार का अवकाश नहीं देने के विरोध में कार्य बंद कर हड़ताल कर दी, जिससे जिंसों की नीलामी नहीं हो सकी। जैसलमेर के भणियाना उपखंड मुख्यालय स्थित मैन पॉइंट के खुले गड्ढे में ऊंट गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में ग्रामीणों की मदद से उसे बाहर निकाला गया। श्रीगंगानगर में अप्रैल माह में हुई स्टेनोग्राफर परीक्षा भर्ती के परिणाम में धांधली को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थियों ने जिला कलेक्ट्रेट पर जमकर विरोध जताया है और साथ ही जोरदार नारेबाजी भी की गई। दौसा में सड़कों सहित कई विकास कार्यों को गति मिल रही है। दौसा नगर परिषद के वार्ड संख्या 46 में पार्षद ममता शर्मा ने करीब आधा दर्जन सीसी रोड का शिलान्यास किया है। बीकानेर में मारपीट में घायल व्यक्ति का रविवार को पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। अब जानलेवा हमले का मामला हत्या में तब्दील हो गया। देशनोक थाना क्षेत्र के आमासर गांव में आपसी रंजिश के चलते 29 जून को घर में घुसकर मारपीट की गई थी। झुंझुनू के बिसाऊ कस्बे समेत आस पड़ोस के क्षेत्र में लोगों को बारिश के बाद गर्मी से राहत मिली। करीब 1 घंटे तक पड़ी बारिश से जल जमाव हो गया। रायसिंह नगर पुलिस ने फुलासर बज्जू निवासी प्रदीप बिश्नोई को 42 किलो डोडापोस्त समेत गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके के गांव नीम बसई में गत 29 जून 2021 को रेत माफियाओं ने शौचालय के टैंक की दीवार पर ट्रैक्टर चढ़ाकर टैंक को तोड़ दिया था, जिसे लेकर दो पक्षों में लाठी भाटा जंग हो गई थी। झालावाड़ जिले के गंगधार थाना क्षेत्र के रांपाखेड़ी कॉलेज के पास एक अध्यापक की लाश मिली है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की है। कोटा के महावीर नगर इलाके में एक साथ 5 कारों को निशाना बनाकर उनके कांच तोड़ दिए गए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले कई दिनों से इस क्षेत्र में कारों का शीशे तोड़ने वाली गैंग बेहद सक्रिय है। जयपुर के ब्रह्मपुरी थाना इलाके में 7 साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने वाला आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। आरोपी ने 27 जून को जयसिंहपुरा खोर में मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की थी। पुष्कर में चोरों ने पुलिस चौकी के पास से करीब 50 मीटर दूरी पर ही दुकान में चोरी की वारदात का प्रयास किया। दुकान में लगे शीशे के दरवाजे को नहीं तोड़ पाए, जिसके चलते वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाए। अजमेर की नया बाजार घी मंडी में चोरों ने 2 दुकानों को अपना निशाना बना लिया। दुकानों से करीब 2 लाख रुपए का माल पार कर ले गए। प्रतापगढ़ की हथुनिया थाना पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी के एक मामले में 1 साल से फरार चल रहे आरोपी तस्कर को गिरफ्तार किया है। डूंगरपुर के धम्बोला थाना क्षेत्र के बागवा भादर गांव में 2 बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में एक बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा बाइक सवार गंभीर घायल हो गया। जयपुर की कालाडेरा ग्राम पंचायत में बोरिंग करवाने के मामले में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। दरअसल साल 2019 में पेयजल आपूर्ति के लिए 14 बोरिंग करवाए गए थे, लेकिन 3 साल बाद भी एक भी बोरिंग में बिजली का कनेक्शन नहीं हो पाया। बाड़मेर के बालोतरा हाउसिंग बोर्ड इलाके में खराब मावा खुले में फेंका गया। खुले में फेंके मावे पर मवेशी मंडरा रहे हैं। साथ ही मावा खाने से एक बकरी की मौत हो गई। धौलपुर के बसई डांग थाना इलाके के अंतर्गत आने वाली 8 मील चौकी पर करंट की चपेट में आ जाने से एक कांस्टेबल की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की ओर से चलाए जा रहे वैक्सीनेशन अभियान ने फिर से गति पकड़ी है। बीते 24 घंटों में 10,560 लोगों को वैक्सीन लगाने के बाद वैक्सीनेशन का आंकड़ा 3 लाख के पार पहुंचा। जोधपुर के भोपालगढ़ के उस्तरा गांव में सरपंच जानकी देवी धेड़ू के मार्गदर्शन में पौधारोपण का कार्यक्रम चलाया गया। इस दौरान सभी ग्रामीणों ने पौधारोपण करने का संकल्प भी लिया।
जोधपुर के भोपालगढ़ नगर पालिका की ओर से आगामी बारिश के मौसम को देखते हुए कस्बे में नाले की सफाई कार्यक्रम की शुरुआत की गई। नगर पालिका ईओ सुरेश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जोधपुर के भोपालगढ़ के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने तहसील स्तरीय समिति में शिबू भाई प्रजापत को सदस्य मनोनीत किया है। साथ ही इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश जाखड़ और शिवकरण सैनी ने प्रजापत का साफा पहनाकर भव्य स्वागत भी किया। जोधपुर के भोपालगढ़ के गारासनी गांव में सरपंच रामदयाल जाखड़ के मार्गदर्शन में 100 पौधे लगाए गए। साथ ही इस दौरान सभी ग्रामीणों से भी पौधारोपण करने का आह्वान किया गया।